बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में तोड़फोड़ को लेकर क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि अवैध निर्माण के नाम पर डीडीए द्वारा लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले 2 बार वेस्ट कमल विहार, उसके बाद केशव नगर के आसपास बुराड़ी में तोड़फोड़ डीडीए द्वारा करी गई थी। अब एक बार फिर से बुराड़ी के कादीपुर गांव के श्री श्याम कॉलोनी को अवैध निर्माण बताकर डीडीए द्वारा नोटिस दिए गए हैं। लोगों को मकान खाली करने का फरमान दिया गया है। यहाँ करीब 100 मकान बने हुए हैं। लोगों को यहाँ से मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस को लेकर क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट रामबीर चौहान ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए इस नोटिस को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि इस नोटिस में न कोई खसरा नंबर, ये आदेश एक तरह का कोरा आदेश का नोटिस। दूसरी तरफ उन्होंने क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, क्षेत्र के कांग्रेस के नेता और क्षेत्रीय पार्षदों को लोगों के साथ खड़े होना चाहिए ताकि गरीब लोगों के मकान ना टूटे। और श्री चौहान ने लोगों से भी अपील करी कि वे लोग सड़कों आए और इस आदेश का विरोध करें। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता की यह रिपोर्ट। रामबीर चौहान ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। देखिए, मेरा ये कहना है कि पूरी दिल्ली में डीडीए एक बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रहा है और डीडीए पे ऐसा लगता है कि कोई अंकुश किसी भी एजेंसी का नहीं है। यहाँ तक कि डीडीए लगातार इलीगल तरीके से गरीब लोगों के मकानों को ढहाने का काम कर रहा है। ये जो डेमोलिशन ऑर्डर्स, जो नोटिस निकाले हैं इन्होंने, ये पूरी तरह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद ये नोटिस, अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसमें अगर कादीपुर गांव की अगर लालडोरा आबादी या एक्सटेंडेड लालडोरा आबादी को भी तोड़ना चाहिए या किसी के घर को, इसमें पता ही नहीं है कि किस प्रॉपर्टी के बारे में कौन सी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, कहां पे आपने नोटिस दिया है। ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर है, जैसे एक नंगी तलवार होती है किसी के हाथ में, वो किसी का भी गर्दन क्लेम कर सकती है। इसी तरीके से ये नोटिस है। दूसरी बात, कानून देश में सभी प्रधानमंत्री से लेके और सारे लोग राष्ट्रपति तक सब कहते हैं देश में कानून का शासन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डीडीए किसी कानून को नहीं मानता है और डीडीए एक इलीगल एजेंसी बन गई है जो गरीब लोगों के मकानों को ढा रही है। उसको रोका जाए और इस सारी मुहिम को रोकने के लिए मैं फिर दोबारा देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जो दिल्ली में अपना जनाधार बताती हैं उनका आह्वान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, कि वो जन आंदोलन बनाए डेमोलिशन ड्राइव और डीडीए के खिलाफ और सड़कों पे आए लोग। अगर इस तरीके से इसको नहीं रोका गया, इस गैर कानूनी गतिविधि को डीडीए की, तो दिल्ली में जो गरीब लोग हैं वो अपने जो 50 साल 40 साल की गाड़ी खून पसीने की कमाई है उससे उससे अपना हाथ धो बैठेंगे और उस जमीन से जो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी थी, उस जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये जो 1731 कॉलोनी है जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है एक्ट के द्वारा, डीडीए उन कॉलोनियों में भी गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से घुस के उनके मकानों को भी तोड़ रही है। तो मेरा दिल्ली की जनता से भी आह्वान है कि सब लोग सड़कों पे आए और डीडीए के इस इलीगल एक्ट को रोकने के लिए काम करें। तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि बुराड़ी क्षेत्र में सबसे पहले तो हम दोष देंगे कि जो यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नॉर्थ ईस्ट के, मनोज तिवारी, यहाँ आके लोगों को अश्योरेंस दिला के गए थे कि अब कोई घर नहीं टूटेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो कॉलोनी 2014 तक और जिनको प्रोटेक्शन है, उन कॉलोनियों के बीच में डीडीए कैसे घुस गई, डीडीए ने ऐसे नोटिस कैसे चिपका दिए, क्यों डीडीए इन मकानों को तोड़ने पे आमदा है। और डीडीए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस गवई का जजमेंट है जो गाइडलाइंस देता है, उस गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। साथ साथ एक महेंद्र सिंह वर्सेस एमसीडी का एक जजमेंट है जिसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि किसी भी आदमी का मकान या उसको शोकॉज नोटिस देने से पहले आपको उस आदमी का नाम लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे गैर कानूनी नोटिस डीडीए के वाइस चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या एलजी को तुरंत इनको हटाना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम जिन लोगों के वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो अधिकारियों से मिली भगत करके गरीब लोगों की जमीनें और मकान छीनने की साजिश रच रही है। इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इस अपने आप में अवैध वसूली है क्योंकि ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर है जो ये साबित करता है कि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, किसी का घर है, किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप एक्शन लेना चाहते हैं, ये नोटिस
ऐसा कुछ नहीं कहता कहीं भी। और किसी को भी धमका के ब्लैकमेल करके आप उनसे पैसे वसूली कर सकते हो। डीडीए के अधिकारी इस नोटिस की आड़ में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने का डर दिखा के वसूली में लग गए। देखिए, कानून अभी जस्टिस गवई ने एक जगह बोल दिया है एक स्पीच में, फिर दोबारा मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस गवई ने यह बोला है कि कानून को मैकेनिकल तरीके से नहीं, डिजिटल जो मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है उसके नहीं, थोड़ा सा इमोशनल और ह्यूमन बीइंग के नेचर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो जजेस से भी मेरी अपील है कि जब इन गरीब लोगों के मकान टूटते हैं, बड़ी इनकी खून पसीने की कमाई है पूरी दिल्ली, अगर दिल्ली जितनी बसी हुई है उसमें 95% दिल्ली बिना सैंक्शन प्लान के है। 95% दिल्ली बिना सैंक्शन प्लान के बसी हुई है। अगर बिल्डोजर चलाना है तो सिर्फ नई दिल्ली का लुटियंस जोन छोड़ के सारी दिल्ली पे आपको बिल्डोजर चलाना पड़ेगा। पर 95% दिल्ली बिना सैंक्शन प्लान के है। आप चाहते क्या है? आपने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, आपने अनऑथराइज कॉलोनी का मैटर लटका के रखा हुआ है। 1731 कॉलोनियों का मैटर अभी लटका के रखा है, उसकी कोई बाउंड्री क्लियर नहीं है। और उसके बावजूद गरीब लोगों में एक डर और टेरर का माहौल पैदा कर दिया है कि आपके आशियाने भी छीने जाएंगे। जो लोग 40-40, 50-50 साल से उन मकानों में रह रहे हैं, उनके घरों को छीना जा रहा है। तो ये जबरन जबरन एक लैंड की लूट है। तो कहा कि आप श्याम कॉलोनी के कुछ लोग मेरे पास आए थे, हमने उनको तुरंत कहा है कि आप हाई कोर्ट में रिट में जाएं और ये जो इलीगल नोटिस चिपकाए गए हैं, इन नोटिस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई जरूरी है। डीडीए के अधिकारियों को बेल और जनता को प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आना चाहिए इस इलीगल एक्ट के लिए। अगर पुलिस को लाके ये दिखाते हैं, धमकी देते हैं, तो मैं ये कहता हूं ये सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं, पूरी बुराड़ी विधानसभा में लगभग लाखों लोग, 10 लाख की करीब यहाँ आबादी है, कम से कम 5 से 6 लाख लोग इन घरों में रह रहे हैं जिनको तोड़ने के लिए डीडीए ने नोटिस इशू कर दिए हैं। तो अब इस क्षेत्र की जनता का भी मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि जो विधायक है, निगम पार्षद है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सब गूंगे बनकर अपने हाथों में चूड़ियां पहन के, मुंह पे टेप लगा के अपने घरों में घुसे हुए हैं। जनता की लड़ाई ये नहीं लड़ना चाह रहे। अब जनता को स्वयं रोड पे आना पड़ेगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए।